वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे एसएससी सीजीएल 2023 की जो प्रीलिम्स की डेट है वो आ चुकी है और हमारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 17 जुलाई 2023 के अंदर होने वाला है। तो हमारे पास उसकी प्रिपरेशन के लिए अभी लगभग 100 डेज़ के करीब बचे हुए हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इन 100 डेज़ में हम अपनी स्ट्रैटेजी को किस हिसाब से प्लान करेंगे। हमारे आज के स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों के साथ पूरा 100 डेज़ का प्लान शेयर करूंगा और उसी के साथ मैंने इन 100 डेज़ को 3 फेसेस के अंदर डिवाइड करा हुआ है। अगर आप इस चीज़ को फेस वाइज कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर कंप्लीट हो पाएगी और आपके ऊपर कोई भी बर्डन फील नहीं होगा। तो जो हमारे 3 फेसेस होंगे वो 30 डेज़ के होंगे। मींस कि हमको 3 फेसेस 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करने हैं और जो आखिर के 10 डेज़ बचेंगे उसके अंदर हम अपना सारा का सारा जो हमने अभी तक पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए उसका रिवीजन करेंगे। इसमें मैंने 80 प्लस मॉक टेस्ट का टारगेट रखा है अपने लिए भी और आप सभी लोगों के लिए भी, कि जो चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ आप भी उसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो। और साथ में प्रिपरेशन करके इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। और इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का वीकली शेड्यूल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डेडिकेटेडली फेज़ 1 को डिस्कस करूंगा जो कि आपका 30 डेज़ का रहेगा। आपको अपने फर्स्ट 30 डेज़ के अंदर जो भी आपने अभी तक अपनी सीजीएल प्रिपरेशन के लिए पढ़ा हुआ है उस सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना है और जितने भी आपके रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं, चाहे वो मैथ्स के अंदर हो, रीजनिंग के अंदर हो, जीके के अंदर हो या फिर इंग्लिश के अंदर हो, आपको वो सारे के सारे रिमेनिंग टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। बिकॉज 100 डेज़ के अंदर हमें टारगेट करना है कि हम 150 to 160 मार्क्स प्रीलिम्स के अंदर स्कोर कर पाएँ ताकि हमारा प्रीलिम्स बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए और हम मेंस के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करें। इस टाइम में आपको अल्टरनेट डेज के ऊपर आप मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। अगर आपका सिलेबस अच्छी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वीक में 2 या फिर 3 मॉक टेस्ट आराम से लगा सकते हैं ताकि आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी और आप इन 30 डेज़ के अंदर उन वीकनेस के ऊपर काम कर पाएंगे और सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स को सुधार पाएंगे। हमारे स्ट्रैटेजी के इस फेज़ के अंदर हमें ध्यान रखना है जो भी हमारे वीक टॉपिक है वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, उन सारे वीक टॉपिक्स को इन 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है। या फिर अगर आपने कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ जो आपके सिलेबस के अंदर है आपको उसको भी इन 30 डेज़ के अंदर फिनिश करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इन 30 डेज़ के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए फेज़ 1 के हमारे टारगेट्स किस हिसाब से रहेंगे। जो हमारा 30 डेज़ है फेज़ 1 का उसमें हमें किन किन चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो इंग्लिश वोकैबुलरी में आपको 2 बुक्स को फॉलो करना है अपनी वोकैबुलरी के रिवीजन के लिए, जो कि मैं पर्सनली भी खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। जो पहली बुक है वो है प्लिंटो पैरामाउंट बुक और जो दूसरी बुक है वो है ब्लैक बुक फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी। आपको डेली 30 मिनट टू 45 मिनट्स कंसिस्टेंटली अपनी वोकैबुलरी के लिए देना है। बिकॉज जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी वोकैबुलरी होगी आपका इंग्लिश सेक्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। और न्यू पैटर्न आने के बाद इंग्लिश का जो वेटेज है वो सारे ही सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा है। तो हमें इंग्लिश के ऊपर अच्छी तरह फोकस करना है और अपनी गलतियों को इन 30 डेज़ के अंदर अच्छी तरह सुधारना है। उसके बाद अगर हम डेली टारगेट की बात करें तो जितने भी टाइप्स के आपके जो भी एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम, वन वर्ड या स्पेलिंग होती है उन सारे ही टारगेट्स को आपको इस तरीके से फॉलो करना है। जैसे आपको एंटोसाइनो या तो आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप 100 वर्ड्स कर सकते हैं, 100 वर्ड्स एंटोनियम, 100 वर्ड सिनोनियम्स। या फिर आपने अगर नहीं पढ़ रखा, आप बिगनर हैं तो आप डेली 50 वर्ड्स का टारगेट भी लेकर के चल सकते हैं और अपनी सारी वोकैबुलरी को अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। इस सारे ही प्रोसेस के अंदर आपको अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। बिकॉज अगर आप डेली अपने टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे वोकैबुलरी के तो आपका वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमें ग्रामर के लिए क्या चीज़ फॉलो करनी है और कौन कौन से टारगेट्स को कंप्लीट करना है हमारे फेज़ 1 के लिए। तो 30 डेज़ के फेज़ 1 के अंदर हमें ग्रामर के लिए सिर्फ एक बुक को फॉलो करना है या फिर एक रिसोर्स को फॉलो करना है, जो कि है प्लिंटो पैरामाउंट बुक। हमें इस बुक के सारे ही चैप्टर्स को अच्छी तरह थ्योरी वाइज पढ़ना है। उसके बाद जितने भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ आपके पास ऑलमोस्ट 30 डेज़ हैं शुरुआत के फेज़ 1 में, तो आपको ट्राई करना है कि आप इस बुक को 2 से 3 बार कंप्लीट कर पाएँ। मैं पर्सनली ट्राई करूँगा कि मैं इस बुक को 3 से 4 बार अच्छी तरह कंप्लीट कर पाऊँ, और अगर लास्ट में मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं इसे 5th टाइम भी रिवाइज़ करूँगा, बिकॉज़ मैंने इस बुक को 1 बार 2 बार अच्छी तरह पढ़ रखा है और मेरे पास इसकी प्रीवियस नॉलेज है। आपको डेली अपनी ग्रामर रूल्स को रिवाइज़ करने के लिए 45 मिनट डिवोट करने हैं, और ये डेली ही आपको डिवोट करना है। रेगुलरिटी मेंटेन करके चलनी है ताकि आपके कोई भी टारगेट मिस ना हो। अगर आप डेली भी 45 मिनट डिवोट करेंगे तो आपकी इंग्लिश कितनी भी कमज़ोर हो वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी के चलते अब हम बात करते हैं कि हमें जो इसकी प्रैक्टिस है, इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मैं किरण पब्लिकेशन की ये एसएससी सीजीएल की बुक फॉलो कर रहा हूँ। इसमें टीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2018 से लेकर के 2023 तक लेटेस्ट वर्जन में, वो सारे के सारे इसमें सेट वाइज दिए हुए हैं। इसमें ऑलमोस्ट 107 सेट हैं जिनको मैं डेली बेसिस के अंदर कंप्लीट करूँगा। अगर आप एक बिगनर हैं तो आप डेली एक प्रीवियस ईयर का मॉक इससे लगा सकते हैं। इसमें लगाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसमें से मॉक टाइम के हिसाब से लगाना है। आपको साइड में टाइमर सेट करना है 8 से 10 मिनट का। आपको 8 से 10 मिनट के अंदर टाइमर सेट करके 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और फिर देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चंस गलत हुए। और जितने भी क्वेश्चंस आपके गलत होंगे या फिर जिनमें भी आपको डाउट रहेगा, उसके लिए आपको एक एरर नोटबुक बनानी है। जैसे आपका PQRS गलत हो रहा है, सिनोनिम्स गलत हो रहे हैं, तो जो चीज़ें भी आपकी गलत हो रही हैं, अगर वोकैबलरी में गलत हो रही हैं तो आपको उसको नोट करना है अच्छी तरह। और अगर आपकी ग्रामर में या फिर कॉम्प्रिहेंशन में गलत हो रही है तो आपको उसको उस हिसाब से अलग तरीके से टैकल करना है। जैसे ग्रामर में अगर रूल्स में गलती हो रही है तो आपको रूल्स अच्छी तरह याद करने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है, और कॉम्प्रिहेंशन में गलती हो रही है तो आपको एक बार उसे रीड करना है और देखना है कि आपसे मिस्टेक कहाँ पर हुई। अगर आप कंसिस्टेंटली 30 डेज़ के लिए फेज़ 1 में इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर आने लगेगा। चाहे आप कमज़ोर ही क्यों ना हो, तो आप इंग्लिश के लिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग के लिए हमें इन 30 डेज़ में जो हमारा फेज़ 1 चल रहा है उसमें हमें क्या करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, और एग्जामिनेशन में उन्हीं चैप्टर से हमसे गलती होती है, जैसे नंबर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सेट ऑफ नंबर सीरीज़ एक्सेट्रा। आप अगर बिगनर हैं तो आपको और चैप्टर्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है, बिकॉज इनिशियल लेवल पे कोई भी बच्चा इतना ज़्यादा स्मार्ट या फिर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता कि वो सारे ही क्वेश्चन को अच्छी तरह अटैम्प्ट कर पाए। तो रीजनिंग में आपको फेज़ 1 में क्या करना है, जो कि आपका 30 डेज़ का है, इसमें आपको डेली जो भी हार्ड चैप्टर्स हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन या फिर पर्सनली आपको जो भी हार्ड चैप्टर्स लगते हैं, उन सारे ही हार्ड चैप्टर्स के 50-50 क्वेश्चंस या फिर 50 to 80 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व ना हो वो आपको एक बार टिक करना है, और उसके बाद एक कॉपी बना करके जिसमें आपके हार्ड क्वेश्चंस सारे के सारे नोट होंगे, उसमें उसे अच्छी तरह नोट करना है और उसके लॉजिक को समझना है, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर उस पर्टिकुलर लॉजिक से कोई भी क्वेश्चन बने तो वो आपको डायरेक्टली हिट हो। अगर आप डेली 50-50 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर भी चलेंगे तो एक मंथ के बाद आपके 1500 हार्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको जितनी भी रीजनिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। आपको रीजनिंग की एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आपको रीजनिंग के लिए मैं पर्सनली बताऊं तो मैं किरण पब्लिकेशन की ये जो बुक है इसको यूज़ कर रहा हूं, बट अगर आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की
कोई भी बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो पिनेकल हो या फिर कोई और बुक, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब हम लोग एक बार अच्छी तरह अपने टॉपिक वाइज रीजनिंग के चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे और सारे ही हार्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ हमें अपनी रीजनिंग में स्पीड बिल्डिंग भी मेंटेन करनी है। उसके लिए आपको डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगाना है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगाने के किरण पब्लिकेशन की इस बुक को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जा कर के फ्री पीडीएफ देख सकते हैं, जिसमें मैंने रीजनिंग की पीडीएफ अपलोड कर दी है। आपको चैप्टर वाइज तो नहीं बट सेट वाइज वहाँ पर सारे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको रीजनिंग में जो सेट्स लगाने हैं वो टीसीएस के लगाने हैं। 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप अगर उनके सेट लगा लेते हैं और टाइमर के साथ लगाते हैं, आपको टाइम 15 to 18 मिनट्स अपनी रीजनिंग के लिए देना है। और जो भी आपसे क्वेश्चन गलत होता है या फिर क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रह जाता है, उसको अच्छी तरह नोट करना है उसी सेपरेट कॉपी के अंदर जिसमें आप अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को नोट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर साथ साथ चैप्टर वाइज प्लस सेट वाइज दोनों की ही प्रैक्टिस अच्छी तरह चलेगी और रीजनिंग के अंदर आप जितनी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा और आप रीजनिंग के अंदर 100% स्कोर कर पाएंगे। 30 डेज़ के फेस 1 के अंदर हमें इनिशियल लेवल पर सिर्फ इतना ही करना है। पहले हार्ड चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद स्पीड बिल्ड करने के लिए हमें सेट्स लगाने हैं। मैं पर्सनली डेली 2 से 3 सेट लगाता हूं। अगर आप बिगनर हैं तो एक सेट से स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश और रीजनिंग के सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करते हैं कि मैथ्स के लिए हमें फेस 1 में क्या करना है। तो मैं पर्सनली मैथ्स के लिए क्या कर रहा हूँ, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को अलग अलग लेकर के चल रहा हूँ। मैं पर डे अरिथमेटिक का एक चैप्टर और एडवांस का एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं, उसी तरह एडवांस के कुछ टॉपिक्स है जो मेरे से जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं और कुछ टॉपिक्स है जो मेरे से जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाते। तो मैं अरिथमेटिक और एडवांस को दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहा हूँ और डेली टारगेट इस हिसाब से बनाता हूँ कि मेरा एक साइड अरिथमेटिक कंप्लीट होता रहे और उसकी रिवीजन होती रहे और दूसरी साइड मेरा जो एडवांस पोर्शन है वो भी कंप्लीट होता रहे। मैथ्स सेक्शन के लिए इस 30 डेज़ के फेस में आपको क्या करना है कि आपने मैथ्स को कहीं से भी पढ़ा हो, कहीं से भी मीन्स कि आपने किसी की पेड कोचिंग ली हो, आपने यूट्यूब से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, आपको उनके सारे ही नोट्स को और जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने अपनी क्लासरूम में कराए हैं उन सारे ही क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बार करके देखना है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और अपनी कैलकुलेशन को जो भी ट्रिक्स आपको बताई गई हैं उनको प्रैक्टिस करना है। अगर इस तरीके से आप साइड बाय साइड अरिथमेटिक प्लस एडवांस को लेकर के चलेंगे तो आपका डेली रिवीजन होता रहेगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे और मैथ्स के अंदर भी आपका एक अच्छी तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और इस चीज़ को भी आपको 30 डेज़ के लिए करना है। आपको पूरे के पूरे मैथ्स को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर देना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इस 30 डेज़ के फेस के अंदर पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना रिवीजन करेंगे। आपको क्लास नोट्स को यूज़ करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि करंट अफेयर के लिए इस फेस में हमें किन किन चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो आप सभी लोगों के लिए मैंने सिर्फ एक सिंगल सोर्स रखा है जिसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह फॉलो करना है। पहली बात कि आपको सारा का सारा करंट अफेयर यूट्यूब के ऊपर से पढ़ना है। मैंने यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन करा है। इनके करंट अफेयर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा बेस्ट है एसएससी सीजीएल के लिए, तो आपको सिर्फ इसी को फॉलो करना है। आपको मंथली करंट अफेयर कंप्लीट करना है लास्ट 1 ईयर का, बट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं फेस 1 के अंदर वो जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पीछे जाएंगे। आपको 1 मंथ के करंट अफेयर को कंप्लीट करने के लिए 4 डेज़ डिवोट करने हैं, जिसमें 3 डेज़ आपके एक्टिव डेज़ होंगे जिसमें आप करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे 30 मिनट्स डिवोट करके, और जो चौथा दिन होगा उस चौथे दिन के अंदर आप सारे ही पूरे मंथ के करंट अफेयर को एक सिंगल टाइम में रिवाइज करेंगे, चाहे आपको आधा घंटा लगे चाहे आपको 1 घंटा लगे।
अपने खुद के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए भी मैं सिर्फ इसी सोर्स को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप इससे अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे तो बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छी तरह करंट अफेयर को समझ के पढ़ पाएंगे। अब हम देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस के अंदर हमें किन किन चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो देखिए कि जीके बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। आपको सबसे पहले इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के ऊपर अच्छी कमांड करनी पड़ेगी अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो। मेरे से भी पिछले एग्ज़ाम्स में ये गलती रही कि मैंने जीके के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टाइम डिवोट करा, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स उन तीनों सब्जेक्ट के अंदर इंक्रीज़ नहीं कर पाए जो कि इंक्रीज़ अच्छी तरह हो सकते थे। तो एसएससी सीजीएल 2023 के लिए मैं सिर्फ एक सिंगल रिसोर्स को फॉलो कर रहा हूँ जो कि है परमार एसएससी का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा जाता है बिल्कुल हॉलिस्टिकली। अगर आप भी जीके के अंदर वीक हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं भी डेली पर डे इनके एक वीडियो को फॉलो करता हूं, उसके अच्छे से नोट्स बनाता हूं और उसको रिवाइज़ करता हूं। और अपनी जीके को इम्प्रूव करने के लिए मैं सिर्फ एक सिंगल रिसोर्स को फॉलो कर रहा हूं। मैं ना कोई बुक पढ़ रहा हूं और ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। बस परमार एसएससी सर का जो ये चैनल है, इस पे जो पर डे वीडियो आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उनके नोट्स बना करके डेली रिवाइज करता हूँ। बिकॉज सबसे पहले हमें उन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल करनी है। उन तीनों सब्जेक्ट में हमें 150 में से अराउंड 135 टू 140 मार्क्स स्कोर करना है और जीके में हम जितना ज़्यादा अच्छा कर पाएँ उतना अच्छा करना है, ताकि प्रीलिम्स के अंदर हमारा स्कोर अच्छी तरह बूस्ट हो पाए। सो फाइनली ये थी हमारी फेज़ 1 की स्ट्रैटेजी। हमारे एसएससी सीजीएल में अभी बस 100 डेज़ बाकी हैं। आपको डेली बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है और 2023 के अंदर साथ मिल के हम सभी को अपनी ड्रीम जॉब को अचीव करना है। आप सभी लोग मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन सफलता आप सभी को ज़रूर मिलेगी। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो टेलीग्राम पे जाकर के टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकता है और वहाँ पे अपने डाउट को पूछ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी और चीज़ के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।